हेलो श्रोताओं, हमारे इस YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि चोर की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके लिए मुझे जय हिंदुस्तान YouTube चैनल के संचालक महोदय का एक कमेंट आया है और वे कमेंट में लिखते हैं कि गुरुजी सादर प्रणाम है। गुरुजी, मेरे प्रश्न का जवाब देने की कृपा करें कि चोर की उत्पत्ति कैसे हुई। गुरुजी, आपसे पूर्ण आशा है कि मुझे मेरे प्रश्न का जवाब देने की कृपा होगी। तो YouTube चैनल जय हिंदुस्तान के संचालक महोदय, आज हम आपको आपके प्रश्न का उत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं। श्रोताओं, एक समय की बात है कि शंकर भगवान माता पार्वती की शक्ति और बल की परीक्षा लेना चाहते थे। अतः वे माता पार्वती से कहने लगे, हे देवी, मैं स्नान ध्यान करके आ रहा हूं, तुम जब तक खाना बना लीजिए। पार्वती जी कहने लगी, ठीक है भगवान, मैं आपको भोजन बना लेती हूं, आप स्नान ध्यान करके आ जाइए। तो शंकर भगवान माता पार्वती की बात सुनकर संसार की संपूर्ण अग्नि को साथ लेकर और अग्निदेव को अपने आप में समाहित करके विंध्याचल पर्वत के एक उच्च शिविर पर तपस्या करने के लिए जा बैठे। संसार की संपूर्ण अग्नि उनके शरीर में समाहित हो गई और उनके चारों ओर से ज्वाला निकलने लगी। श्रोताओं, इधर माता पार्वती भोजन बनाने के लिए अग्नि खोजने लगी और उन्हें कहीं अग्नि नहीं मिली। तो माता पार्वती जी ने एक गण पैदा किया और उस गण को पैदा करने के बाद उसे आदेश दिया कि मुझे अग्नि लाओ। श्रोताओं, बड़ा तेजस्वी गण अग्नि की खोज इधर उधर करने लगा, परंतु उसे कहीं अग्नि नहीं मिली। उसने अग्नि खोजने के लिए का भी प्रयास किया, परंतु फिर भी वह गण अग्नि नहीं खोज पाया। तो बड़ा परेशान हुआ। तो फिर उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर अग्नि खोजने का प्रयास किया और अग्नि खोजते खोजते विंध्याचल पर्वत की तरफ चले गए और भगवान शंकर को उस शिविर पर बैठे हुए देखा। भगवान शंकर के प्रत्येक अंग से अग्नि निकल रही थी और रौद्र धारण किए हुए पर्वत शिविर पर विराजमान थे। उस गण ने एक लकड़ी लेकर भगवान शंकर के कान में से निकलते हुए ज्वाला में से लकड़ी में अग्नि लगा ली और जलती हुई लकड़ी को लेकर माता पार्वती के पास आ गया। पार्वती जी ने भोजन बना लिया और भोजन बनाकर रख दिया। जब 2-4 घंटे का समय निकल गया तो शंकर भगवान के मन में सोचने लगे, अब मुझे पार्वती जी के पास चलना चाहिए। अब मैं उनको देखूंगा कि वह बिना अग्नि के भोजन कैसे बनाती हैं। और शंकर जी कैलाश पर्वत पर आए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, लाओ, मैं भोजन करूंगा, मुझे भूख लग रही है। जब भगवान शंकर ने कहा तो पार्वती जी ने एक थाल में भोजन परोसकर ले आई। तो भगवान शंकर को बड़ा आश्चर्य हुआ और मन में कहने लगे कि अग्नि तो मेरे पास थी, इसके पास अग्नि कहां से आई। और भगवान शंकर ने आकर के पार्वती से पूछा कि तुम अग्नि कहां से लाई थी। तो इस पर पार्वती कहने लगी कि अग्नि मेरा सेवक लेकर आया था। तो भगवान शंकर बोले, कौन सा सेवक है, उसे मेरे पास लाओ। तो माता पार्वती ने अपने उस गण को
अपने पास बुलाया और कहा कि बेटे, तुम अग्नि कहां से लाए थे? इस पर वह गण बोला, मैं तो प्रभु आपके कान में से लेकर आया था। तो शंकर भगवान कहने लगे कि मैं तुम्हारी इस विधि से अग्नि लाने से प्रसन्न हूं और तुम्हारी अग्नि से पार्वती जी ने चावल बनाए थे, तो इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि बेटे, तुम इस संसार में चोर के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। तो श्रोताओं, पार्वती जी की बात सुनकर शंकर भगवान कहने लगे कि हे देवी, मैं तुम्हारा दूत आज से चोर के नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। तो श्रोताओं, इस तरीके से चोर की उत्पत्ति हुई। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। श्रोताओं, हमारी ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी, तो कृपया इसको लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।